Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well and healthy. Today we will start some words for practice, and it is very important for us speaking English. Okay, let's see what's what is the session of today. First word is proposal. क्या सॉरी propose. Propose मतलब क्या होता है? ये वर्ड के बारे में जानना है और इसको कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है उसके बारे में भी हम लोग को क्या करना है, पता करना है, जानना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर हमारे पास प्रपोज है, ठीक है, देखो एक परपोज है, दूसरा पर्पस है। पर्पस मतलब होता है इरादा, मतलब यू कम टू हॉस्टल, व्हाट्स योर पर्पस? क्या पर्पस है तुम्हारा हॉस्टल आने का? यू आर रीडिंग ना, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग? मैं पढ़ाई करके, पढ़ाई क्यों कर रहा है, क्या पर्पस है? लोग पूछते ना तुम्हारा क्या पर्पस है? तुम्हारे जिंदगी में कुछ पर्पस होगा ना, कुछ इरादा होगा, कुछ मकसद होगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पर्पस। लेकिन अगर बोलेगा परपोज, परपोज मतलब प्रस्ताव रखना। हमने अगर सपोज दैट कोई लड़का का और कोई लड़की का शादी होता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रपोजल। प्रपोज से बना है प्रपोजल। तो हमने प्रपोज लेके जाता हूं और लड़की वाले लड़के के सामने में एक प्रपोजल रखता है, प्रपोज रखता है, बोलता है प्रपोजल बोल सकते हैं, और बोलता है सी ये हमारा प्रपोजल है कि आप हमारे यहाँ की शादी को स्वीकार करें। तो उसी से बना है, परपोज से बना है प्रपोजल, इसको बोलते हैं प्रस्ताव रखना। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ग्रामर में यूज करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी प्रपोज in front of you. I proposed one thing in front of you. I have one daughter and I am giving you one purpose. You can accept. और नहीं तो ऐसा अगर बात नहीं है शादी ब्याह का, तो ये भी बात हो सकता है कि कोई अच्छा पद पे पहुंच गया तो उससे प्रस्ताव भेज सकता है, आमंत्रित भेज सकता है। प्रस्ताव का दूसरा मतलब होता है आमंत्रित करना, किसी को आमंत्रित करता, आमंत्रण करना। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई पूजा प्रस्ताव हो रहा है, तो हमने उसे क्या कर रहे हैं? प्रपोज भेज रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ और मतलब हमारे घर आके उसका अपना भागीदारी दीजिए। ठीक है, तो वहां भी होता है। जैसे नेक्स्ट वर्ड है होनेस्टी। थोड़ा यहाँ छोड़ के दीजिए ना बेटा, थोड़ा इधर जगह खाली है, थोड़ी जरूरत है। होनेस्टी का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, बोलते हैं ना कि माय फादर इज एन होनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी मैन। तो यहाँ पे हो जाता है कि मेरे पिताजी क्या हैं? एक ईमानदार व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं इम्पोज। इम्पोज मतलब होता है थोपना। जैसे कि मेरे पापा ना मुझे काम दिए, क्या बोले कि तू ना वो काम कर लियो। ठीक है, और मैंने क्या किया? मैंने वो काम अपना भाई के ऊपर सौंप दिया। ठीक है, हाँ, अरे थोपना, सौंपना ना, वही थोप देना। हमारे काम पे कोई काम थोपना, हम किसी को दूसरे के ऊपर पे काम क्या किए? थोप दिए। तो क्या किया? इम्पोज कर दिए। क्या कर दिए? इम्पोज कर दिए। जैसे फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्या होता है? माफ करना, है ना। बोलता है ना सर 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 फॉरगिव मी सर। मान लो कोई बच्चा गलती करता है ना, एंड उसने क्या करता है? अपना माफी मांगता है, तो क्या बोलता है? सर एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज के मतलब भी होता है माफ करना, साइड होना। लेकिन अगर हमें बोलना है सर माफ कर दो, सर प्लीज मुझे माफ कर दो, तो इंग्लिश में क्या बोलेगा?
सर फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, तो ये वर्ड तुम्हारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट बी लाइक दिस, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सर प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट डू लाइक दिस फ्रॉम टुमारो, अथवा फ्रॉम टुडे, मुझे इस बार माफ कर दीजिए, अगले बार से, नेक्स्ट टाइम से, आज से मैं फिर से वैसा गलती नहीं करूंगा। ठीक है। जैसे एलमेंट मतलब क्या होता है, बीमारी। देखो एलमेंट मतलब बीमारी, तो बोलेगा ना ही इज एलमेंट पीपल, तो ही इज एलमेंट मैन, वो क्या है, बीमारी से ग्रस्त है, ही इज सफरिंग फ्रॉम एलमेंट, ऐसा ही बोल सकता है। ठीक है। इसे को बैचलर मतलब कुंवारा, जो लड़का कुंवारा है, बैचलर मतलब होता है जिसका शादीशुदा नहीं हुआ होता है, जैसे आई एम या बैचलर है ना, लेकिन यहाँ पे को बैचलर दिया हुआ है। ठीक है। बैचलर मतलब एक कुंवारा होता है, स्टूडेंट लाइफ को ही बोलते हैं बैचलर, और उसी से को बैचलर भी बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं बार्गेन। बार्गेन, जैसे कि यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंस हैं कि हम कहीं भी जाते हैं और कहीं भी जाएंगे तो ये सारे वर्ड का इंपॉर्टेंट पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया बार्गेन, बार्गेन करना मतलब मोल भाव करना। तो हम बोले, हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो उसने क्या बोलता है कि एक जीन्स और एक टी शर्ट का, तो टी शर्ट का बोलता है 1000 तो 1500, यानी कि 1500, माने कि 1500। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, वी आर बार्गेनिंग, व्हाट, वी आर बार्गेनिंग, यू विल गिव 500, 700, 800, 900, मीन्स क्या, मोल भाव करना। कोई भी वस्तु को खरीदने से पहले जो बार्गेनिंग, जो मोल भाव कम किया जाता है, ज्यादा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग, और उसी बोलते हैं बार्गेन, मतलब मोल भाव करना। तो हम लोग क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं। तो दुकानदार बोलता है अरे यार इतना बार्गेन नहीं करते हैं, आप 1500 बोला है, अब जाओ 1200 रुपया दे दो, हो जाएगा। तो क्या करता है, ज्यादा बार्गेन नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे लोग होता है जो क्या करते हैं, 2000 बोल देते, 1500 बोल देते, और दूसरा पार्टी क्या करता है 500, 700, 800। जैसे हम बताते हैं, जब शादी सेट होता है ना, तो बोलता है मैं 25 लाख तिलक लूंगा दहेज, कोई बोलता है मैं 7 लूंगा, कोई 10 लूंगा, कोई 10 मिल जाता है क्या, बार्गेन करता है, बोलता है हम 2 लाख में देंगे। वो लड़का पार्टी 7 मांगता है तो बोलता है 2, 2.5, 3, 3.5, बोलता हम इसे ज्यादा नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार की बात होती है और इस प्रकार से समझ आ जाता है, उसे बोलते हैं बार्गेन। इसे बोलते हैं ब्रदर, ये तो हर कोई जानता है, ही इज माई ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई होता है, छोटा सा वर्ड है, बेकार लिखी है ना, लिखना नहीं चाहिए था मेरे बच्चा को। सफरिंग, अभी बताएं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एल एलमेंट, एलमेंट मतलब मैं बीमारी से ग्रस्त हूं। जैसे हम लोग बोलते हैं आई एम, जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखते हैं ना, मैं बुखार से पीड़ित हूं, लेकिन उसके जगह पे एलमेंट भी लगा सकते हो, आई एम सफरिंग फ्रॉम एलमेंट, मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ, बीमारी से पीड़ित हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट लिटरली, लिटरली है ना, लिटरली मतलब सचमुच। अरे लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं सचमुच बता रहा हूं कि कल ना 1 जनवरी ठीक है। लिटरली मतलब क्या होता है, सचमुच। अरे मैं सच बता रहा हूँ कि वो उसका ना एग्जाम निकल गया, आई एम लिटरली टेलिंग यू कि उसका नौकरी लग गई, जॉब लग गई, नहीं क्या। हाँ, तो लिटरली मतलब क्या होता है जी, सचमुच। क्या होता है, सचमुच। जैसे बात करते हैं मिस, मिस गाइड, हम लोग बोलते हैं ना बहकाना, बोलते हैं ना, मान लो सिमरन पढ़ रही है, हम लोग क्या करते हैं, इसको मिसगाइड करते हैं, ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो। ठीक है। तो क्या करते हैं, रहने 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 दो, अभी खोल दिया, रहने दो मतलब जहां था वहीं छोड़ दो।
क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मिस गाइड। मिस गाइड मतलब, गाइड मतलब किसी को अच्छा ज्ञान देना, लेकिन हम तुम लोगों को क्या समझा रहे हैं, और हम बोल दिए कि नहीं नहीं, सो पढ़नी अच्छी बात नहीं है, पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं पढ़ने से कितना फायदा है, 10वीं क्लास तक पढ़ो, बाद में पॉपुलर चलाओ, जेसीबी चलाओ, और ये सारे काम। नवजीत नहीं दिख रहा जी, ये सारे काम करो, तो वो क्या करेगा, हम उसको क्या कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं। अगर हम यही बोल रहे हैं कि अरे वाह क्या बात है, उसने पढ़ लिख कर क्या किया, जॉब ले लिया, रेलवे में जॉब कर रहा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये वो है कि नहीं, लेकिन वो तो हो गया गाइड करना, वो गाइड करना, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, गलत रास्तों में भेज रहे हैं, तो क्या होगा, मिस गाइड करना। ठीक है, हाँ। इसी प्रकार से नेक्स्ट है वाइल, क्या है रे, वायलेंस, वायलेंस होना। देखो वायलेंस में क्या होता है, ठीक है, उत्पात। जैसे बंदर जब आता है, बंदर जब बंदर जब आता है हमारे घरों तरफ से गुजरता है, गांव से गुजरता है, तो इतना खतरनाक रहता है, वो लोग उत्पात करके चल जाता है। मतलब किसी का बाल खींच लिया, तो किसी का फल खा गया, तो किसी का क्या बिगाड़ दिया, किसी को थप्पड़ लगा दिया, तो क्या कर दिया, उत्पात कर दिया। तो वायलेंस, जैसे कि हम ये तो बंदर के बारे में बताएं, लेकिन यहाँ बताते हैं जैसे सोशल मीडिया पर, या तो वायलेंस मतलब एक तरह से होता है कि लड़ाई झगड़ा का माहौल उत्पन्न करना। जैसे कि अभी हम लोग सब साथ साथ पढ़ रहे हैं, अभी कोई लड़का आएगा, उसको थप्पड़ मारा दिया, उसको थप्पड़ मारा दिया, उसको ठोक दिया, उसको 2-4 थप्पड़ लगा दिया, तो वो क्या कर रहा है, वायलेंस का, वायलेंस कर रहा है, मतलब सबके अंदर वो खुनस पैदा कर रहा है, लड़ाई करने का सद्भावना पैदा कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वायलेंस करना। चीजों को समझो, एक बार अगर एक वर्ड को समझ गया ना, जैसे अभी खान सर थे, खान सर है ना जी, तो तुम लोग सुना होगा कि एग्जाम को लेकर तो क्या कर रहे हो, वायलेंस कर दिए, सारे बच्चों को क्या किए, बहका दिए कि हम लोग को लड़ना, हालांकि चीज सही है, वो चीज सही कर रहे हैं, लेकिन क्या किए, वो सारे बच्चे को उसका दिए कि नहीं सबको आएंगे, सबको मिलेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और हम लोग मांग करेंगे कि हम लोग का जो एग्जाम है फिर से लिया जाए, चाहे सही तरीके से एग्जाम लिया जाए। तो वो क्या किए, क्या किए, सारे बच्चों को वायलेंस कर दिए, मतलब उत्पात कर मचाने मचाने में लोगों को मजबूर किए, और वो झगड़ा का माहौल पैदा कर दिए। ठीक है, देखो ये क्या है, वर्जिन मतलब कुंवारी और पवित्र। अभी इसमें हम क्या ही कहें, कुछ अजीब सा वर्ड आ गया है, खैर कोई नहीं, कोशिश करेंगे कि समझा दे। देखो जो लड़कियां कुंवारी होती है, जो करीबन 10 साल, 11 साल, 12 साल तक जो बच्ची रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्जिन। और वो जो है जो इसका एज ज्यादा नहीं होता है, वो पवित्र होती है और कुंवारी होती है, और कुंवारी मानी जाती है, और देवी का रूप मानी जाती है। वैसे गांव में बोलते हैं लोग, नहीं बोलते कि वो कन्या को भोजन खिलाओ। तो जो उस वक्त हम लोग वैसे बच्चे को सिलेक्ट करते हैं जिसका उम्र 10 साल के आसपास हो, 10 से 11 साल, 12 साल के अंदर हो। हम मतलब हमको मेरे ख्याल से लगता है कि संतोषी माँ का पूजा होता है तो 10 साल के अंदर के बच्चा बच्चा लोग खिलाते हैं खाना ना, नहीं उम्र उम्र 8-10 साल बच्चे लोग खिलाते हैं, तो उस एज का बच्चे लोग को शुद्ध माना गया है और पवित्र माना गया है, वो वैसे कुंवारी लड़की लोग को। ठीक है, तो वही वर्जिन बोला गया है। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हो गया विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी मतलब जैसे कि हम लोग अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं तो बोलेंगे ही इज वेरी विजडम, ही इज वेरी वाइज, बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धि है उसके पास, है ना। ही इज इंटेलिजेंट, हम लोग दूसरा भाषा बोलते हैं, आसान है ना इंटेलिजेंट, इतना सा, लेकिन कभी विजडम यूज किया है, विजडम। लेकिन ऐसा नहीं है कि बोलते ना ही इज विजडम किंग ऑफ दिस स्टोरी। अरे इंग्लिश बुक में ऐसा दिया रहता है ना, ही इज द विजडम। विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धिमान राजा, है ना, बुद्धिमान। ये नहीं बोलता है इंटेलिजेंट किंग, ऐसा लिखा देखा है कभी। इंटेलिजेंट मतलब तेज होता है, लेकिन बुद्धिमान राजा, राजा बुद्धिमान होता है, राजा तेज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं विजडम। ओके, नेक्स्ट ट्रेबल क्या है,
ट्रेबल मतलब होता है परेशानी। व्हाट्स ट्रेबल? प्रॉब्लम, ट्रेबल। आई हैव सम ट्रेबल, कैन यू सॉल्व इट, कैन यू रिजॉल्व इट, कैन यू मेक इट आउट। ठीक है, कहने मतलब है। ट्रेबल मतलब भी होता है परेशानी और प्रॉब्लम मतलब भी होता है परेशानी। जस्ट यू ट्राई कि कहां यूज करना है। ठीक है, जस्ट लिसन। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स, प्रीवेंशन। देखो इसको कैसा पढ़ना है, प्रीवेंशन मतलब रोकथाम। प्रीवेंशन मतलब होता है रोकथाम। जैसे मान लो हमारा, हम जहाँ रह रहे हैं वहां पे लड़ाई शुरू हो गया। ठीक है, तो कोई आया, उसको क्या किया, प्रिवेंशन किया, मतलब उसको रोकथाम किया, रोका। कोई चीज अगर शुरू हो गया, उसे रोकने के लिए जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन बोलते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन बोलते हैं। सीधा बैठो। जिसे एजिटेशन, हेजिटेशन के एजिटेशन था, एजिटेशन मतलब बेचैनी। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिसको शांति में बैठने में बहुत तकलीफ होता है ना। वो हमेशा कुरफात करते रहते हैं, उसको चिड़चिड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि किसको मार दें, किसको काट दें, किसको क्या करें, लेकिन चिड़चिड़ा होता है, बेचैनी से ऐसा लगता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है। कोई बच्चा शांत रहता है, कितना कुछ कर दो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बेचैनी से लगता है। ठीक है, तो बच्चा कौन है, एजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजिटेशन, बेचैनी। क्या बोलते हैं, बेचैनी। जैसे इनफोर्स, इनफोर्स मतलब लागू करना। इनफोर्समेंट, इन्फोर्समेंट क्या बोलते हैं, ये जो हमने रूल बताया उसको क्या करना है, इन्फोर्समेंट करना। वाट एवर आई हैव गिवन यू रूल यू हैव टू अप्लाइड बोलते हैं। आप तो क्या बोलते हैं, इन्फोर्स इट, इसे लागू करो। ओके, देखो, रिलिएबल भरोसेमंद, री मतलब लिएबल, लिएबल, रिलिएबल मतलब भरोसेमंद। जैसे हो गया ट्री, ट्रिमर है, सॉरी ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब कांपना। अभी ठंडी मौसम है ना, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, स्कोल्डिंग। स्कोल्ड मतलब डांटना होता है ना, हाँ स्कोल्ड मतलब डांटना। हाँ, तो ट्रेम्बल बच्चा लोग कांपते, ठंडी 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 करता है ना, करता है ना नहाने के बाद, ये नहीं करता है, करते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, ट्रेम्बल करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मतलब क्या होता है, कांपना। ठीक है, ठंडी से कांपना, डर से कांपना, जैसे कांपना। एक है वैल्यूएबल मतलब कीमती। वैल्यू मतलब वैल्यू देना, मतलब उसका क्या करना, कीमत देना। और एबल मतलब उसको उस, ये 1 रुपया, 1 रुपये का कीमत क्या जानो तुम रमेश बाबू, है ना कहावत, एक शायरी या तो कुछ कहा तो था, सुने थे। तो वो वैल्यूएबल है, कीमती। ये बहुत कीमती शर्ट है, ये बहुत कीमती क्या है, चेन, चेन, चेन है ना, पर है नहीं, है ना। एक क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब क्या होता है, परंपरा। अरे मेरी परंपरा चलते आ रही है कि हमेशा 1 जनवरी को क्या करते हैं, पूजा करते हैं। मेरी परंपरा है कि हर छठ पूजा हम लोग घर में मनाते हैं। और हमारी परंपरा है कि हम अपना दुर्गा पूजा में कहीं ही घूमने नहीं जाते हैं, अपना गांव में ही, अपना गांव में अपना फैमिली के साथ ही मनाते हैं। तो हमारे क्या है, परंपरा है। हमारे परंपरा है कि हम लोग 10वीं के दिन में अपना मूर्ति को विसर्जन करते हैं। परंपरा मतलब जो हमारे वर्षों से जो रूल नियम चलते आ रहा है, उसी को आज हम फॉलो करेंगे, उसे बोलेंगे परंपरा, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन। ठीक है, हमारे परंपरा है कि हम हमेशा शर्ट और फुल पैंट पे घूमे। हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है कि हम धोती और क्या कहते हैं, खलता पे घूमे। हाँ, वो रहे हमारे यहाँ का, ये ट्रेडिशन है। तो ट्रेडिशन मतलब हर चीज में, खाना पीना, रहना, बोलना, ओढ़ना, है ना, हर एक चीज का ट्रेडिशन होता है। इसे हो गया सडन। सडन मतलब होता है अचानक, सडन से सडनली होता है।
सडन मतलब कोई भी चीज अचानक घटना घट जाता है उसको क्या बोलते हैं, सडन बोलते हैं। और ये हो गया अन, ठीक है, अनइजी, अनइजी मतलब बेचैन, बेचैन, हाँ, तो बेचैनी यहाँ पे है, इसी की जगह पे एक और बेचैन है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, क्या है, यू एन अन ई ए एस वाई, अनइजी मतलब बेचैनी, जो इजी ना हो, जो डिफिकल्ट हो उसे क्या बोलते हैं, बेचैनी। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा और काफी आपके लाइफ में इंग्लिश बोलने के क्षेत्र में, आपको बुक पढ़ने के क्षेत्र में ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे एक बार नहीं बार बार देखें, और ये वर्ड को अगर नोटबुक में लिखने का टाइम नहीं है तो बार बार देखकर रिवीजन करें और सतर्क रहें, सावधान रहें, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।